इच्छाधारी शेरनी तो अपने हुस्न के जाल में फंसा के शिकार करती, पर इच्छाधारी शेर चुपके से पीछे से आके लोगों को अपनी बाहों के जाल में फंसा के शिकार निकलता। और ये दोनों के दोनों शिकारी ही अपना शिकार करते समय इंसान की पूरी बॉडी को छोड़ के सिर्फ लपक के उसकी मुंडी ही कटक जाते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। पर एक दिन अचानक से ही इच्छाधारी शेर के अंदर इंसानों को ना मारने की फीलिंग है जाग जाती और वो एक लड़की को बचाने है लग जाता जिसको कि इच्छाधारी शेरनी मारना है चाहती। तू मेरे इन हाथों से नहीं बचेगी। सारी माला तक पहुंचने से पहले तुझे मुझसे निपटना होगा। फिर इन दोनों में होती है एक बहुत ही भयानक सुस्तीली फाइट और ये दोनों ही टपक जाते हैं बीच इस अंधेरी तंदूरी नाइट। मेरे रास्ते से हट जा, वरना कहीं इन हाथों से कहीं तेरा खून ना हो जाए। ना तो उनकी फाइट भयानक थी और ना ही इनको कोई भयानक चोट लगी थी, पर एक ही साथ में चेहरे पे हल्के से पंजे के निशान लेके ये ऐसे मर गए जैसे कि अभी और इसी वक्त इनके जीवन के रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म हो गई थी। आपके प्लान की वैधता समाप्त हो चुकी है। भाई इच्छाधारी के नाम पे टीवी सीरीज में कुछ भी हो रहा है। इनके इच्छाधारी चिड़ियाघर के पिटारे में इच्छाधारी जंगली जानवर तो आम मिल जाते हैं, पर जब कभी भी ये मोड में आते हैं तो ये पालतू जानवरों को भी नहीं छोड़ते हैं। अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है। अपने टीवी सीरीज वालों की नजरों में एक काला लैब्राडोर किसी काले इच्छाधारी नाग से कम है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जानवर तो छोड़ो, इन्होंने पंछियों को भी नहीं छोड़ा है। इन्होंने एक सुंदर सुशील कोकिल कंठी कोयल को भी एक भयानक इच्छाधारी उड़ते परिंदे में कन्वर्ट कर दिया है। ये जब चाहे घर और जब चाहे बड़ बन जाती है और जिस किसी को भी डराना धमकाना मारना हो ये उनके घर की खिड़की के बाहर जाके उनको काट खाती है। बहन डर गई। वैसे तो एक कोयल होती है बहुत ही स्वामी टाइप की, और ये इच्छाधारी कोयल है बहुत ही हरामी टाइप की। ये अपने बच्चे को जन्म देने के लिए किसी अननोन इंसानी औरत के कोख का इस्तेमाल करती। हाँ जी। ये अपने जादू से बच्चे को औरत की कोख में ट्रांसफर कर देती और एक ही दिन में बच्चे की डिलीवरी भी ये हो जाती। अब आप सोचेंगे कि ये खुद भी तो अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी, तो दूसरी औरत का सहारा क्यों लिया इसने? क्योंकि इसके दिमाग के लॉजिक के हिसाब से कोयल क्या करती है, वो हमेशा अपना बच्चा किसी दूसरे पंछी के घोंसले में रखती है। दीदी माना कि कोयल अपने अंडों को किसी दूसरे पंछी जैसे कि कौवे के घोंसले में है देती, क्योंकि कोयल और कौवे के अंडे लगभग दिखने में सेम होते हैं, तो कौवी इन अंडों को अपना समझ के कोयल के बच्चों को भी साथ ही पाल देती है। लेकिन इसके लिए अंडा तो कोयल को ही देना पड़ता है ना। हाँ। अगर जन्म आप देती और पालती ये औरत तो हम मान भी सकते थे कि आपने अपनी बिरादरी की परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन को कायम रखा है, पर ऐसा करके तो आपने काम चोरी दिखाते हुए बच्चे से अपना पीछा छुड़ाया है। सही बात है। यही नहीं, इनके यहाँ तो एक इच्छाधारी मोर भी है जो कि किसी आम मोर की तरह ही बारिश पड़ने पे खुश हो जाता है और अपने पंख फैला के झूमने लग जाता है। और जब कभी भी इसको चुटकियों में बच के भागना होता है तो ये अपने असली रूप में आके अपने पंख फैला के उड़ जाता है। वैसे रहता तो ये इच्छाधारी मोर एक मोर लोक में है, पर एक दिन दाढ़ी वाला बच्चा खेलते खेलते नाग लोक में चला जाता है, जहाँ पे इसको एक नागिन दिखती है और ये उस पे फ्लैट हो जाता है और बिना नागिन की हाँ ना पूछे ये इंटरकास्ट मैरिज करने का मन बना लेता है। बताओ। ऊपर से नागिन सिर्फ नाग लोक में ही नहीं रहती है, बल्कि नाग लोक से फ्री होकर इंसान लोक और इंसान लोक से फ्री होकर पिकनिक मनाने के लिए नाग लोक में आती जाती रहती है। बताओ। पर ये बड़े बाप की बड़ी सपोलिस मोर के छोरे को मुंह पे इनकार कर देती है और इसके इंटरकास्ट मैरिज करने के सपने को तोड़ देती है। पर ये इच्छाधारी मोर भी होता है बड़े ही हरामी और पागल टाइप का। ये इस नागिन और खुद को इच्छाधारी से कन्वर्ट करके एक आम इंसान बनाने की ठानता और नागिन को किडनैप करके अपने लोक में ले आता और यहाँ पे आके काले जादू और तंत्र मंत्र की विधियां करने लग जाता। अब ये सारी बात नागिन के माता पिता को है पता लग जाती और वो अपनी कंप्लेंट लेके मोर लोक में मोर के माता पिता के पास पहुंच जाते हैं और फिर मोर के माता पिता लड़की को बचाने के लिए अपने चिलगोजे के पास पहुंच जाते हैं और उसके चल रहे टोना टोटका कार्यक्रम में खेद कर। रुक जा बेटा, तुम एक मोर हो, तुम इस तरह इंसान बनकर अपनी पहचान नहीं मिटा सकते। नहीं इतना समझाने के बावजूद भी जब ये अपनी माँ को अपनी ऐंठने दिखाता तो इसको अपने बाप के हाथों से एक जोरदार चांटा खाना है पड़ जाता। मेरे जीते जी तू कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। बस एक चांटे में ही मोर भाई का हृदय परिवर्तन हो जाता और भाई के सर पे से इंटरकास्ट आशिकी का भूत है उतर जाता। वो कहते हैं ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मोर के अलावा इस टीवी सीरियल में एक इच्छाधारी सुअर भी है। इस जंगली सुअर से बचने के लिए इच्छाधारी नागिन नागिन बनकर जंप लगा के एक पेड़ पे चढ़ जाती है, पर इसको क्या पता था कि वैसे तो ये है सुअर की औलाद, पर ताकत है इसके अंदर जैसे फौलाद। इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि ये सिर्फ जमीन पे अपने पंजे रगड़ के 2 मिनट में ही मिट्टी का बाउंडर ले आता है।
इस बाउंडर की तेज हवा से ये इस बेचारी नागिन को नीचे तो गिरा देता है, लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे जिसके कर्म वैसा उसका फल। फिर पता नहीं कैसे गधा सुअर अपने ही बनाए हुए बाउंडर में फंस जाता है और चक्कर काटता हुआ कहीं दूर निकल जाता है। जैसे कि मकड़ी के काटने पे पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बन गया था, वैसे ही हमारे पास एक ऐसा भी बंदा है जो कि गिरगिटों के काटने से गिरगिट मैन बन जाता है। और अपनी इस काल्पनिक शक्ति का इस्तेमाल ये बंदा हीरो बनने के लिए नहीं बल्कि विलेन बनने के लिए करता है। और पास्ट में जिन जिन लोगों ने इसको तंग किया होता है, ये उनको अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से तंग करने लग जाता है। राहुल और उसके दोस्तों ने जो मेरे साथ किया है, अब वही सब उनके साथ हो रहा है। पर लोगों को मारने के लिए ये किसी जादू का नहीं बल्कि अपनी रस्सी नुमा जीभ का इस्तेमाल करता है और घुमा घुमा के फेंक के मार के अपनी लंबी सी जीभ को किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। पर इन भाई साहब के तो शौक ही निराले हैं। जब कभी भी इनको अपना टाइम पास करना है होता तो ये अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों पे खड़े हो जाते हैं और जो भी गाड़ी आती है उस पे चढ़ जाते हैं और अपनी फलादी जीभ के प्रहार से गाड़ी के कांच को तोड़ के लोगों के गले दबाने लग जाते हैं। और जब कभी भी इनका मन करता है तो इच्छाधारियों की तरह ट्रांसफॉर्म होकर एक इंसान बन जाते हैं। पर इतना ही नहीं, जब भी इसको कोई पसंद आ जाता तो ये उसको भी अपने जैसा ही बनाने के लिए उसके ऊपर उल्टी है उगलता और पता नहीं कैसे उनको एक बड़े से हरे अंडे में कन्वर्ट कर देता और उस अंडे को ले जाके अपने अड्डे पे स्टोर कर देता और इंतजार है करता कि कब उसमें से इसके जैसा ही दिखने वाला कोई छिपकला निकलेगा। शौक बड़ी चीज है। तो चलो भी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।